हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 45 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 14 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिकली हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसी कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस। यहाँ पे क्या था, जो मेंडलीव है उसकी पीरियोडिक टेबल में बात की जा रही है। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, किस तरीके से बनाई, उसने क्या क्या देखा। बहुत सारी जो रिजेक्शन हो चुकी थी, जैसे हमने देखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंटिन्यूस सर्च को रोका मतलब रखा, ताकि वो जो जितनी भी कोरिलेटेड आपस में संबंधी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उनके बारे में वो पढ़ते रहें और टेबल में उनको फिट करते रहें। सो जो मेन क्रेडिट था क्लासीफाई करने का एलिमेंट्स को, वो जाता है दिमित्री लेवेंच को। ठीक है, मेंडलीव, जिसको एक रशियन केमिस्ट था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था, मतलब सबसे बड़ा योगदान था अर्ली डेवलपमेंट में पीरियोडिक टेबल की इनका, जहाँ पे जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर दिया गया था किसके बेसिस पे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और उसकी जो सिमिलैरिटी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब जो उनमें समानता है, जो चीज़ें सेम हैं, उनके जो गुण सेम हैं, उनके हिसाब से इन्होंने रखा। ठीक है, सो जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है उनको किनको माना जाता है, मेंडलीव को ही माना जाता है, जो कहाँ पर पैदा हुए थे, बोर्न हुए थे टोबोल्स्क में, वेस्टर्न साइबेरिया में, रशिया में 8 फेब 1834 में। जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो किसने प्रपोज किया था, मेंडलीव। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो जो ये पीरियोडिक टेबल है, इसको प्रूव टू बी यूनिफाइड प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसको बहुत, मतलब इस टेबल्स को क्या माना गया, यूनिफाइंग प्रिंसिपल माना गया। इसने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को एकत्रित कर दिया। ठीक है, सो इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। यहीं से मोटिवेशन मिला कुछ नए एलिमेंट्स को सर्च करने का। ठीक है, अब देखो मेंडलीव ने क्या क्या कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं। मेंडलीव ने स्टार्ट किया उसका वर्क 63 एलिमेंट्स से। ठीक है, उसने एग्जामिन किया रिलेशनशिप एटॉमिक मास में एलिमेंट्स का और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेंडलीव है उसने ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे दी, जो कंपाउंड्स हैं, जो द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जो एलिमेंट से बन रहे हैं विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। उन्होंने यही क्यों सिलेक्ट की, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कंपाउंड्स बनाते हैं ज़्यादातर सभी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड्स बनाते हैं। जो फॉर्मूला है हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड्स का, formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification। जो ये फॉर्मूला है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का, ये एलिमेंट्स की इनको प्रॉपर्टी माना जाता है क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स को। ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज में एक साथ रख कर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स है ज़्यादातर उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस मिल गई है, जगह मिल गई है और वो अरेंज हो गए हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है इट वॉज ऑब्जर्व दैट, बाद में ये भी ऑब्जर्व हुआ कि देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की दोबारा से जो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी की वजह से, समानता की वजह से दोबारा से पीरियोडिक टेबल में वो बार बार रीअकर हो रहे थे, आ रहे थे। तो इस बेसिस पे जो मेंडलीव है उन्होंने पीरियोडिक लॉ भी बनाया, जो कहता है विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। की जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है उनकी एटॉमिक मास का। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको गिवन है। ठीक है, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, इसमें यहाँ पे आपको ग्रुप्स और पीरियड्स गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन हमें गिवन है जो हमें सॉल्व करने हैं। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की ऑक्साइड निकालने के लिए पीरियोडिक टेबल को आपको यूज करना है। ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। जो के की ऑक्साइड है वो क्या है, K2O है। सी की CO2 है, वैलेंसी के हिसाब से होना है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम की Al2O3 है, सिलिकॉन SiO2 है, Ba बैरियम ऑक्साइड BaO है। ठीक है, बस ये आपको लिख देने हैं। क्लियर, अगर बोले एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल में से किस तरीके से वैलेंसी के हिसाब से ये हम बनाते हैं। ठीक है, ये भी हम सीख लेंगे। चलिए, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। क्या बेसिस था, किस आधार पर पीरियोडिक लॉ बनाया मेंडलीव ने। तो देखो, दो एलिमेंट्स है वो किस बेसिस पे अरेंज किए गए थे, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास और उनकी सिमिलैरिटी केमिकल प्रॉपर्टीज।
सो इस बेसिस पे मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ फॉर्म किया। ठीक है, हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। क्या क्राइटेरिया फॉलो किया मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो देखो, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल वर, क्या क्राइटेरिया था, जो एटॉमिक मास था एलिमेंट्स का उसको यूज किया गया, एटॉमिक मास को यूज किया अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को। दूसरा, ग्रुप कर दिया एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तीसरा, मेंडलीव ने कंसंट्रेशन किया कंपाउंड्स पे जो ज़्यादातर उन कंपाउंड्स पे फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके हिसाब से जो मेंडलीव है उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर। ठीक है, नहीं आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, why did Mendeleev concentrate on the compounds formed by elements with oxygen hydrogen। मेंडलीव ने ज़्यादा ध्यान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे क्यों डाला। कंपाउंड्स जो बनते हैं एलिमेंट से मिलकर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो मिलकर कंपाउंड्स बने उन पर ज़्यादा फोकस क्यों किया, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही सेलेक्ट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड बना पाते हैं। ठीक है, this is your question number 4. Now last question of your worksheet, complete the sentence. In Mendeleev's periodic table vertical columns are, जो मेंडलीव की periodic table है उसमें vertical columns क्या है, ग्रुप्स हैं, and the horizontal rows are, और horizontal row क्या है, periods हैं। ठीक है, so ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।